सेना में हूँ, अगर मंदिर प्रोग्राम हो रहा है तो मैं पीछे भाग जाता हूँ। अच्छा। हाँ, और जबकि मेरा बचपन में बड़ा रुझान था। बचपन में अगर मैं सुबह जाग रहा हूँ तो जो बुजुर्ग गाते थे रामायण, वहाँ पहुँच जाता था। लेकिन जैसे ही उम्र हुई और सेना में गया, कहाँ वो सब खो गया, बिल्कुल अलग हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कथा सुनते हैं जी, आप? बिल्कुल नहीं सुनता, मैं नहीं सुनता। तो मैं आप पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार जी, आए? जी, जी। सेना में हैं आप? जी, जी। देश की सेवा करते जी, हैं? महाराज। शराब आप तो नहीं लेते? हाँ, लेता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली हैबिट है, लेकिन तो शराब आप लेंगे तो आपकी सेहत तो बिगड़ जाएगी शराब लेने से, नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए आप शराब ना लें, अपना काम करें, मन लगा के। देश की सेवा करते हैं ना आप, जी, जी तो महाराज। देश की सेवा तो करें, जी। पर शराब लेना क्या ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसा मैं रूटीन वाला नहीं हूँ, कहो महीने में, कहो 6 महीने में, ऐसा नहीं है कि रोज डेली। हाँ, तो कभी भी मत लो, अच्छे बन के रहो और कथाएं सुनते रहो। तो आपके जीवन में आज आप कह रहे हैं मंदिर कभी नहीं जाता, तो फिर आज कैसे आ गए? ये मामा जी लेके आए, मुझे अकेले को नहीं लाए, ये 20-25 लोग सबको उठा लेके आए। तो आपको अच्छा लग रहा जी, है? जी महाराज, बहुत अच्छा लगा। तो अब आप कथा सुनेंगे भैया जी जी? महाराज, जी महाराज। अभी बच्चों ने सब्सक्राइब भी कर लिया, बोला पापा देख। अब आप सुनिएगा, औरों को सुन। देखो बेटा, अच्छा देखो, ऐसा है कि संसार तो गलत रास्ते पर जा ही रहा है। यदि हम 2-4 लोगों को भी गलत रास्ते से बचा लिए तो हम अपना तो कल्याण करेंगे ही, हम अपना तो लोक परलोक बनाएंगे। जब उनका बनाएंगे तो उनके बनाने से हमारा भी बन ही जाएगा, है ना? एक बात और बताऊं, जी महाराज। जब आप किसी को सुई देते हैं ना, तो ना चाह करके भी सुई चुभ जाती है। आप सुई का व्यापार करेंगे, सुई का लेन देन करेंगे, तो ना चाह करके भी सुई आपको भी चुभेगी और सामने वाले को भी चुभेगी। क्यों जी? क्योंकि सुई का काम है चुभना। लेकिन आप इत्र का काम करेंगे तो इत्र आप दूसरों को खुशबू से भरेंगे, तो आप अपने को इत्र मत लगाइए, लेकिन आप भी इत्र से खुशबू से भर जाएंगे कि नहीं? उसी प्रकार जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं तो हमें भी कष्ट होता है, जब हम दूसरों को खुशियां देते हैं तो हमें भी खुशियां बढ़ती हैं, जब हम दूसरों को संस्कार देते हैं तो हमारे भी संस्कार बढ़ते हैं। इसलिए जो देते हैं ना, वही प्राप्त होता है। इसलिए आप अच्छे बन जाएंगे, औरों को अच्छा बनाएंगे, तो आप अपने आप अच्छे बनते चले जाएंगे, आपका परिवार अच्छा होता चला जाएगा, बच्चों के संस्कार बनते चले जाएंगे और ये खुशी हमें फ्री में मिलती चली जाएगी। ठीक है? तो शराब और मांस से दूर रह के आपको अच्छा व्यक्ति बनना है। ठीक है? एक महाराज जी, हम 3-4 लोग हैं, सब सेना में। ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है सबको। बात कराइए। राधे राधे। राधे राधे भैया जी, क्या नाम है आपका? कोमल सिंह। कोमल, तो क्या परेशानी है आपकी? बस ऐसे ही थोड़ी दिमाग टेंशन में रहता है। किस बात की टेंशन है आपको? कुछ घर की है, कुछ ड्यूटी की भी है। कुछ ड्यूटी की टेंशन है, कुछ आपकी। आप बैठ जाओ। तो आप टेंशन करते हैं, तो आप टेंशन जब लेते हैं, टेंशन करते हैं, तो क्या टेंशन करने से आपकी टेंशन खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है ना। टेंशन करने से, टेंशन लेने से हमारी टेंशन कभी खत्म नहीं होती। और एक बात और बता दूं कि कर्म करना हमारे अधिकार में है। उस कर्म का परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा, ये ना आपके अधिकार में है ना मेरे हाथ में है क्या? हम बच्चा एग्जाम तो दे सकता है, थोड़ा मेरी माँ, बच्चा एग्जाम तो दे सकता है, लिख सकता है, लेकिन उसका परिणाम जो होगा, रिजल्ट जो होगा, क्या वो उसके हाथ में है? नहीं ना। इसी प्रकार हम सभी जो चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, टेंशन जैसी तो कोई बात होती ही नहीं है। हम कर्म नहीं करते और हम चिंता करते हैं। हम कर्म नहीं करते, परिणाम पे ध्यान रखते हैं। कर्म अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा होगा। बच्चा अच्छे से लिखेगा स्कूल में एग्जाम के समय, तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा, उसका अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा लिखेगा तो। अब कर्म अच्छा ना करे तो परिणाम अच्छा कैसे होगा? इसलिए कर्म पे फोकस कीजिए। आप करते क्या हैं? आप बताइए, आप करते क्या हैं? मैं आर्मी हूँ। आर्मी में हूँ। तो आर्मी में आप जब हैं तो किस बात की कमी है? सरकार अच्छा खासा पैसा दे देती है, आप देश की सेवा कर लेते हैं, फिर टेंशन किस बात की? पत्नी है आपकी? हाँ। तो लड़ते तो नहीं है? नहीं। शराब तो नहीं पीते? जब पूरी पी लेता हूँ। शराब पी लेने से आपका संतुलन बिगड़ जाता है। शराबी व्यक्ति जो होता है, एक राजा था, एक बार एक राजा जा रहा था और एक शराबी सामने आ गया। और शराबी ने, वो तू कौन है? तो सैनिकों ने कहा, ये महाराजा है। राजा? अरे तू काहे का राजा? मैं राजा हूँ। हाँ, चल यहाँ से उतर जा हाथी के नीचे, मैं बैठूंगा हाथी में। और खूब उसको गाली वाली दिया। राजा के सैनिकों ने उठा के जेल में बंद कर दिया। रात भर में नशा उतर गया। सवेरे आया, राजा ने कहा, क्यों भाई बैठना है राज सिंहासन पर? तुम तो कह रहे थे कि हम राजा हैं, तुम नहीं हो, हम हैं। उसने अपने जूते उतारे, अपने सिर पे रखा, कहा, महाराज कल मैं नहीं बोल रहा था। कौन बोल रहा था? बोले मेरा नशा बोल रहा था। मेरा नशा, शराब बोल रही थी। सच्ची है। आपने देखा है, जिसका ऑपरेशन होता है उसको डॉक्टर शून्य कर देता है, शून्य का इंजेक्शन लगा देता है, बेहोशी का। और बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर उस अंग को काट दे, कुछ भी कर दे, दर्द होता है? बोलो। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अंग
शून्य हो गया। उसी प्रकार शराब जब हम पीते हैं तो शराब हमारे अंदर जाकर हमारे मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सुला देती है। हमारा अनिरुद्धाचार, यदि मैं शराब पी लूंगा तो अनिरुद्धाचार तो सो जाएगा। जो अनिरुद्धाचार्य के बाद जो शराब जाएगी अंदर, फिर वो शराब हमारे अंदर अपना काम करेगी, फिर वही बोलेगी, वही बुलाएगी, वो अपने हिसाब से चलेगी। क्योंकि शराब में कलयुग का स्थान होता है ना, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए ना, उसमें जहां शराब होती है वहां कलयुग होता है। कलयुग मीन्स नकारात्मकता, नेगेटिविटी है ना, नकारात्मक ऊर्जा, एनर्जी। तो हमारे मस्तिष्क पर नकारात्मकता चढ़ जाती है। हम जो पॉजिटिव थे वो तो सो गया, शराब ने उसे शून्य कर दिया, बेहोशी का इंजेक्शन लगा, शून्य हो गए। अब शराब अपना भांगड़ा डिस्को एक साथ करती है और वो आदमी को नचाती है। जैसा फिर लोग कहते हैं, अब देखो मूर्खता, सबसे बड़ी मूर्खता का मैं प्रमाण पत्र देता हूं। आजकल का आदमी कहता है शराब पीने से थोड़ा टेंशन कम होती है। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। बताइए, आप बताइए, आप पढ़े लिखे नौजवान, आप ही बताइए, मैं आपसे सवाल, क्या सच में शराब पीने से टेंशन कम होती है? यदि कम होती है तो शबनम पी के टेंशन खत्म ही कर ले। क्यों? यदि शराब ही टेंशन का इलाज है तो शबनम पी के खत्म कर ले टेंशन को। इसका अर्थ है शराब टेंशन को खत्म नहीं, बल्कि शराब टेंशन तो बढ़ाती है, शरीर को भी खत्म करती है। इसलिए मेरे भाई, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, देश की सेवा में हो, तो शराब तो कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं है ना? क्या आपके बच्चों को आप शराब पिलाना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। फिर जब आप अपने बच्चों के लिए वो निर्णय नहीं लेते तो फिर अपने लिए वो निर्णय क्यों? जो आपके बच्चों के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए कैसे अच्छी हो सकती है, ये बताइए। इसलिए शराब नहीं पीना है तो कथा का रस पीजिए। आप आर्मी में हैं, ड्यूटी करते रहिए और जहां समय मिल जाए 10 मिनट 20 मिनट का, कथा से जोड़ दीजिए अपने आप को। शराब पीने में तो खर्चा भी होगा, नुकसान भी होगा, पर कथा सुनने में केवल फायदा ही फायदा है। मैं आपको कहता हूं, 1 माह कंटिन्यू यदि आप सुन लेंगे तो कभी शराब की तरफ आपका मन अंदर से देखने का नहीं होगा, देखेंगे भी नहीं आप। इसलिए शराब आपके हित में नहीं है, ना आपके बच्चों के हित में है, ना हमारे देश के हित में है। ठीक है? ठीक है महाराज। देखो, आपके बच्चे हैं, क्या ये संस्कार जब आप करेंगे तो बच्चों में नहीं जाएंगे? भाई, बाप की बीमारी बेटे में जाती है कि नहीं? डॉक्टर कहता है कई बार डायबिटीज इत्यादि तो बाप से चलती है। भाई, था आपके पिताजी को, दादाजी को, तो बाप को भी होगी। उसी प्रकार यदि आपने गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत संगति कर ली, तो फिर वो कहीं बच्चों में ना जाए, आपके कारण कहीं आपके बच्चों का भविष्य ना खतरे में पड़ जाए। और ये बच्चे ही कल का भविष्य है। कल का भारत कौन है? आज के भारत आप हो, लेकिन कल का भारत ये बच्चे हैं छोटे छोटे, यही तो बड़े होकर कल का भारत बनेंगे। तो कहीं कल का भारत, आप मेरे भारतवासी को ये ना सोचा करो कि मेरा बेटा है ना, ये आपका बेटा नहीं है, ये देश का बेटा है। इससे कल देश तैयार होगा। इन बच्चों से कल क्या तैयार होगा? इन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, इन्हीं में से कोई राष्ट्रपति बनेगा, इन्हीं में से कोई विधायक, सांसद, इन्हीं में से कोई अच्छा व्यक्तित्व बन के तैयार होगा। और ये सब भविष्य है भारत का। आप अपने आप को बिगाड़ रहे हो, मतलब आप अपने आप को नहीं, आप भारत देश को बिगाड़ रहे हो। 135 करोड़ लोग हैं मेरे भारत में। उस 135 करोड़ में एक गिनती मेरी भी है या नहीं? हाँ या ना? एक गिनती आपकी भी है कि नहीं? बिल्कुल है महाराज। एक गिनती इनकी भी है। तो हम सभी एक एक ना मिलकर 135 करोड़ हो गए। हाँ या ना? हम सभी 135 करोड़ कैसे हुए? पहले तो एक ही है ना, 1 2 3 4 5, ये सब ना बन के 135 हुआ। अब 135 करोड़ लोग ही यदि सही हो जाए तो अपने आप देश सही हो जाएगा। और 135 करोड़ में एक गिनती आपकी भी है और एक गिनती मेरी भी है। इसलिए आपके सामने शराब भी भरी पड़ी है, दूध भी भरा पड़ा है, सत्संग भी भरा पड़ा है। क्या पीना है? कहाँ अपने भविष्य को ले जाना है? जमाना तो चाहता ही है कि आप बर्बाद हो जाओ। लोग तो पिलाएंगे, तुम्हें फ्री में पिलाएंगे। मैया थोड़ा शांत रह लो मेरी माँ, आज के पहले इतनी बार तो नहीं बोलना पड़ा हमें। ठीक है? क्या कह रहे थे हम? हाँ, लोग तो फ्री में शराब पिलाएंगे आपको। लोग तो चाहते हैं आपको बिगाड़ना। किसी का क्या फायदा? आप खूब शराब पियो, इससे लोगों का क्या नुकसान है ये बताइए? नुकसान सिर्फ आपका है। लोग तो आपको बर्बाद करना ही चाहते हैं। आपके बच्चों को भी कल कोई प्याला लेके आ जाएगा, क्योंकि जमाना 135 करोड़ लोगों में केवल आपकी माता और आपके पिता, केवल 2 ऐसे हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। बाकी कोई आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना आपके माता पिता सोचते हैं, आपकी पत्नी सोचती है। इतना अच्छा कोई नहीं सोच सकता आपके लिए। इसलिए आपका निर्णय है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना या अपने आप को आगे ले जाना। दशरथ नंदन राजा राम, सुर निकंदन सीता राम।